आज हम कंप्लीट करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। सेकेंड, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। थर्ड, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ राय, जबकि संविधान सभा के विचार देने में बहुत लोगों का नाम शामिल है, किंतु औपचारिक रूप से एम.एन. राय को इसका श्रेय जाता है। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी 1936। कांग्रेस ने वर्ष 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 6. 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 7. वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। 7th का आंसर हो जाएगा ए क्रिप्स योजना। वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 8. संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। 8 का आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाएगा। 9. भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव।
9 का आंसर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 10 भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। 10 का आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। 11 सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। 11 का आंसर हो जाएगा सी फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। 12 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। 11 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ए बी सी डी सभी सत्य हैं। 13 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 250। 13 का आंसर हो जाएगा बी 208। 14 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। 14 का आंसर हो जाएगा 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 11 दिसंबर 1947 संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थे। 15 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। 15 का आंसर हो जाएगा डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था।